Students, in our chapter A Trip to Bhopal, now we are in part of to Bhimbetka. After the buses are refilled, the journey starts again. Now the children are told that they are stopping at Bhimbetka. Anjan, what is Bhimbetka? Miss Reina. It is a place with lots of caves and cave paintings made by people 10,000 years ago. एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारी गुफाएं हैं, केव्स हैं और गुफाओं पर पेंटिंग्स बनी हुई है जो लोगों ने 10,000 ईयर्स से भी पहले बनाई थी. सुमो तो 10,000 ईयर्स, आई कैन नॉट इवन थिंक ऑफ 1,000 ईयर्स बैक. मैं तो 1,000 साल पहले भी नहीं सोच सकता. ये 10,000 ईयर्स, ओ 1,000 ईयर्स इज अ बिग थिंग. आई कांट इवन थिंक ऑफ 100 ईयर्स. 1,000 ईयर्स बहुत बड़ी चीज है. मैं तो 100 ईयर्स भी नहीं सोच सकता. I can think of 100 years because my father's grandmother is 100 years old. मुझे 100 years पता है क्योंकि मेरी जो ग्रैंड मदर है, फादर की ग्रैंड मदर, मेरे पापा की दादी हैं, वो 100 years old है. That means those caves are almost 100 great grandmothers old. इसका मतलब वो caves कितनी पुरानी है कि 100 great grandmothers की एज हो जाए. Everybody burst into laughter. Now the children are really excited to see the cave paintings. अब बच्चों को लग रहा था कि कब cave paintings देखने को मिले. It is about 11 o'clock when they reach भीमबेटका. करीब सुबह 11 बजे वो भीमबेटका पहुंचे. Wow, even 10,000 years ago people made such lovely paintings that too on rocks. Rocks पर इतनी सुंदर paintings बनाई. Oh, these rocks are thousands of years old. कितनी पुरानी है rocks ये. This painting also has very big bison. Bison मतलब जो जंगली भैंसा होता है. उतनी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स इसमें दी. उसको मतलब वैसी उसको भी दिखाया गया पेंटिंग्स में. Hey, I got an idea. I will count the bisons and you count the deer in the paintings. तुम bison काउंट करो और मैं deer काउंट करूँगा. I will count people. बोनामाला क्या बोलती है कि मैं people काउंट करूँगी. इसमें लोग कौन कौन कितने हैं. Let us see which are the most bisons, deer or people. इसमें क्या ज़्यादा है. 34, 35, 36, 37. I got 37 bisons. 112, 113, 114. I got 117 deer. Yeah. How many more deer are there in that bison? अब आपको मालूम करना है कि deer तो 117 है, 117 है और bison है 37. तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, कितने deer ज़्यादा है bison से. आप 117 में से 37 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस करेंगे. But Bonamala is the happiest because the number of people is even more than the number of deer and bisons together. अब bisons और deer दोनों को ऐड कर दीजिए 37 and 117 को, तो भी जो नंबर मिलता है उससे ज़्यादा people हैं. हर काउंट इज लेस देन 200. उसकी काउंट जो है 200 से कम है थोड़ी सी. How many people must Bonamala have counted? 214, 154, 134, 177. तो इन दोनों के टोटल से ज़्यादा है लेकिन 200 से कम है. तो 117 प्लस 37 करना है आपको. तो 117 प्लस 37 इसको करके और 200 से लेस जो नंबर मिलेगा दैट इज द राइट आंसर. द गाइड टेल्स देम दैट देयर आर 600 केव पेंटिंग्स इन ऑल. गाइड बताता है उनको, जो उनको सब जगह घुमा रहा है, कि यहाँ पर 600 से भी ज़्यादा केव पेंटिंग्स हैं. इट इज़ टाइम टू लीव भीमबेटका. अब भीमबेटका छोड़ने की बारी आ गई है. दे हैव स्पेंड 1 hour देयर. उन्होंने 1 घंटा वहाँ बिताया है. व्हाट टाइम इज इट? वो कितनी बजे आए थे? 11 o'clock. अब 1 hour बाद कितना टाइम होगा? 12 o'clock. दैट इज 12 noon. दे आर नाउ मूविंग टूवर्ड्स भोपाल. अब वो भोपाल जा रहे हैं. दे शुड रीच देयर इन लेस देन 1 hour. उनको 1 घंटे से कम समय पे वहाँ पहुँचना है. एट अबाउट कितने बजे अब आपको देखना है. ओके. लंच टाइम. द चिल्ड्रन आर हंग्री बाय दिस टाइम, सो दे टेक आउट देयर लंच पैक्स. बिस्किट्स, ऑरेंजेस एंड बनानास आर ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द बसेस. अब लंच टाइम हो गया, अपना टिफिन लाए हैं. इनको बिस्किट्स, ऑरेंज और बनानास भी स्कूल की तरफ से डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं. ईच चाइल्ड इज टू बी गिवन 1 orange, 1 banana and 5 biscuits.
ओके, हर बच्चे को 1 ऑरेंज, 1 बनाना एंड 5 बिस्किट्स मिल रहे हैं. ऑल द चिल्ड्रन टेक ऑरेंजेस एंड बिस्किट्स बट 38 चिल्ड्रन डू नॉट टेक बनानास. 38 चिल्ड्रन ने बनाना नहीं लिए हैं, सबने ऑरेंज और बिस्किट लिए हैं. हाउ मेनी ऑरेंजेस, बिस्किट्स एंड बनानास आर डिस्ट्रीब्यूटेड. अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे टोटल, उसमें आप देखेंगे ऑरेंजेस कितने गए, बनानास कितने गए, एंड 38 लोगों ने बिस्किट नहीं लिए, तो 38 मल्टीप्लाइड बाय 5 उतने बिस्किट बच गए. उसके अलावा जितने बच्चों ने लिए हैं उसको आप यहाँ बता देंगे. मंजीत एंड भानु क्विकली फिनिश देयर लंच एंड स्टार्ट आस्किंग पजल्स टू पास द टाइम. टाइम पास करने के लिए पजल पूछने लगते हैं. टेल मी द नंबर विच इज एग्जैक्टली बिटवीन 100 एंड 150. 100 और 150 के ठीक बीचों बीच कौन सा नंबर आता है. 120 नो, 130 नो, इट्स 125. यस 125. राइट, ओके, यू आस्क नाउ. अदर चिल्ड्रन जॉइन इन, एवरीवन इज आस्किंग पजलिंग क्वेश्चन. अब 100 और 150 के बीच में 125 आता है, कैसे फाइंड आउट किया. आप 100 को 150 से प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे, जो आंसर मिलेगा उसको 2 से डिवाइड करना है, उसका जस्ट हाफ आपको मिल जाएगा. ओके, आई गेव 4 टॉफीज ईच ऑफ 4 ऑफ माई फ्रेंड्स एंड 3 टॉफीज आर लेफ्ट विद मी. हाउ मेनी टॉफीज डिड आई हैव. मैंने अपने 4 फ्रेंड्स को 4 टॉफीज दी. ओके, 4 टॉफीज दी हर फ्रेंड को, तो 4 फ्रेंड्स को 4 टॉफीज, 4 टॉफीज ईच. फिर भी 3 टॉफीज मेरे पास बच गई, तो क्या करेंगे हम, 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट इज 16, 4 4 द 16 एंड 3 टॉफीज आर स्टिल लेफ्ट दैट इज 16 प्लस 3 19. हाउ मेनी टॉफीज डिड आई हैव. आई हैड 19 टॉफीज. व्हाट नंबर कैन यू मेक यूजिंग 3, 5 एंड 7. 3, 5 और 7 को मिलाकर आप क्या नंबर बना सकते हैं. 357, 537, 573, 753. ओके, ऐसे अलग अलग नंबर्स आपको मिल सकते हैं. अ नंबर बिकम्स डबल इफ इट इज इंक्रीज बाय 8. व्हाट इज द नंबर. एक नंबर डबल हो जाता है अगर हम इसको इंक्रीज करते हैं 8 से. आप एक नंबर सोचिए, उसमें आप 8 ऐड कीजिए और वो नंबर अपने आप डबल हो जाएगा. इसको आपको दिमाग लगा के ढूंढना पड़ेगा. ओके, think of a number which can be divided by 2, 3 and 5 and comes between 25 and 50. 25 और 50 के बीच में वो नंबर आता है और उस नंबर को 2, 3 and 5 तीनों नंबर से आप डिवाइड कर सकते हैं. तो आप कैसे निकालेंगे, 2 की टेबल से. यस, कोई भी इवन नंबर होगा वो 2 से डिवाइड हो जाता है. अब 3 और 5 की टेबल में आप वो नंबर देखेंगे जो 25 and 50 के बीच में आता है. 30 आता है, यस. फिर कौन सा आता है, 35 नहीं आता है. 40 3 से डिवाइड नहीं होता है. 45 आता है, लेकिन 45 2 से डिवाइड नहीं होता है. ओके, तो अब हमें क्या करेंगे, इन बिटवीन जो नंबर आता है दैट इज 30. 30 इज डिविजिबल बाय 2, 30 डिविजिबल बाय 3 एज वेल एज बाय 5. ओके, अ स्मॉल एंट क्लाइम्स 3 सेंटीमीटर इन 1 मिनट. 1 मिनट में 3 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ती है एक स्मॉल एंट. हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्लाइम टू 2 सेंटीमीटर. अब 2 सेंटीमीटर, हाँ, लेकिन स्लिप डाउन 2 सेंटीमीटर, मतलब 3 सेंटीमीटर ऊपर हुई, फिर 2 सेंटीमीटर नीचे हो गए. ओके, अब 1 और सेंटीमीटर आएगी, फिर उसके बाद 2 सेंटीमीटर नीचे आ जाएगी. ऐसे कैलकुलेट करते हुए आपको बताना है कि 2 सेंटीमीटर तक आने में इसको कितना टाइम लगेगा. कैन यू सॉल्व दीज, ट्राई देम आउट. ओके.